आम जनता एक बात से बड़ी परेशान रहती है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें एक टारगेट सेट कर देते हैं कि मंथली आपको इतने चालान करने हैं, ईयरली आपको इतने चालान करने हैं। नतीजा ये निकलता है कि किसी की गलती हो ना हो, छोटी सी गलती हो जिसे वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है, उसके बावजूद भी चालान किए जाते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिस एडवाइजरी का नाम है एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके भी ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जिस एडवाइजरी को लेकर ये कहा है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को, जिसमें से जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, कि आप इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करें और 3 महीने के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट कमीशन के सामने रखें कि आपने इनमें से कितने कदम जो है वो उठाए हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट कदम इसमें यह भी कहा गया है कि जो अभी प्रैक्टिस है कि मंथली, क्वार्टरली और एनुअल टारगेट सेट किया जाते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें जेएनके पुलिस भी आती है, ट्रैफिक पुलिस भी आती है, उनके द्वारा कलेक्शन ऑफ फाइन्स के लिए उस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया जाए। ये एक डायरेक्शन जो है वो दे दी गई है, एक रिकमेंडेशन जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा दे दी गई है। लेकिन उसके अलावा भी अब ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स को लेकर कहा है कि बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें ना ही अपने जॉब की कोई सिक्योरिटी मिलती है, ना ही इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, ना इनके पास इंश्योरेंस है, ना इनका प्रोविडेंट फंड है, ना इन्हें ग्रेच्युटी मिलती है, ना इनके पास पेंशन की कोई स्कीम है। इसके चलते कहा कि ये लोग ट्रक ड्राइवर्स जो कि एसेंशियल सामान जो है हर जगह पहुंचाते हैं, इनके लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि नींद इनकी पूरी नहीं होती, लंबे लंबे समय तक ये गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्रग एडिक्शन हो जाती है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस हो जाता है इनके लिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ट्रक ड्राइवर्स की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, इसमें यह मेंशन किया है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे ड्राइवर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में फिजिकल इंटरफेस, आमना सामना जो है वो बिल्कुल कम या ना के बराबर हो जाए। ये कहा कि ऑनलाइन फैसिलिटीज क्रिएट की जाएं बेसिक से बेसिक चीज के लिए भी, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर रिन्यू करवाना है, कोई नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट जारी करना है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटीज क्रिएट की जाए। टैक्सेस, फीस, पेनल्टीज पे करने के लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटीज जारी की जाए। अगर व्हीकल रिलेटेड कोई किसी डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना है उसके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटी हो, ई-वे बिल्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी हो, और साथ ही में ये कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहीं पर भी ट्रक्स की इंस्पेक्शन कर रही हैं या अन्य जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी इंस्पेक्शन कर रही हैं, तो उसकी सीसीटीवी कवरेज जो है वो होनी चाहिए। इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स पर भी और इंस्पेक्शन एरियाज में भी, टोल बूथ्स पर भी जो है सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए। और साथ ही में ये कहा कि कैश में फाइन की कलेक्शन पर रोक लगा दी जाए। ये ट्रक ड्राइवर से जब भी आप बात करते हो तो अक्सर उनकी शिकायतें होती है कि हमें जानबूझकर रोका जाता है, तंग किया जाता है हमसे पैसे लेने के लिए। तो ये कहा गया कि कलेक्शन ऑफ फाइन भी अगर करना है तो उसके लिए भी कैश में उसकी कलेक्शन करना बंद कर दी जाए। ये कहा गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वे ब्रिजेस अलग अलग जगह पर लगाएं, टोल बूथ्स पर या अलग अलग जगहों पर, ताकि ओवरलोडिंग चेक की जा सके और ऑफलोडिंग उसी मामले में की जाए जहां पर पे लोड जो है वो परमिसेबल लिमिट से 5% से भी ज्यादा है। और उसके साथ साथ में ये भी कि टोल बूथ्स के ऊपर, ये जो टोल प्लाजाज हैं, इनके ऊपर वेयर हाउसेस बनाए जाएं जहां पर अगर एक्स्ट्रा सामान आप किसी ट्रक का उतार रहे हैं तो उन्हें सेफली स्टोर करके रखा जा सके, ताकि सामान का जो मालिक है वो बाद में पैसे देकर या जिस भी तरीके से वो बाकी सामान जो है वो ले सके और वो सामान सेफली स्टोर किया जा सके। इसके साथ साथ हमने कहा कि हाईवेज के ऊपर, क्योंकि हाईवेज को लेकर आम जनता शिकायत करती है कि जब ट्रक ड्राइवर्स नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। ये कहा कि स्पीड कैमरास रेगुलर इंटरवल्स पर हाईवे के आसपास लगा दिए जाएं और ऑटो जनरेशन हो चालान का, ऑटोमेटिकली चालान जनरेट हो जाए अगर मालूम चले कि वहां पर ओवर स्पीडिंग की जा रही है। टेम्पर प्रूफ स्पीड गवर्नर्स सभी ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर एम्बेड कर दिए जाएं, उसकी इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी कर दिया जाए ताकि कोई भी गाड़ी जो है वो परमिसेबल लिमिट से ज्यादा तेज ना चल सके। इसके साथ साथ में सभी ट्रक्स के ऊपर ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस भी मैंडेटरी करने के लिए कहा है। साथ साथ में एक कहा है कि जो टेस्ट ट्रैक्स हैं उन्हें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स को इंस्टॉल किया, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाए ताकि ड्राइविंग स्किल क्या है उस ट्रक ड्राइवर की उसे पहले देखा जाए, परखा जाए, फिर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस या तो दिया जाए या उसका रिन्यूअल किया जाए।
इसके साथ में कहा कि मैंडेटरी कर दिया जाए बेसिक ड्राइविंग कोर्स, जो कि सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करेगी किसी भी हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से पहले। और साथ ही में अगर ट्रक ड्राइवर्स को कोई शिकायत है, यानी कि किसी ट्रैफिक पुलिस के साथ उनकी कहीं पर बातचीत जब होती है तो वो अनाकनी हो जाती है, वहां पर लड़ाई हो जाती है वहां पर, तो उसके लिए भी ये कहा कि ऑनलाइन पोर्टल ऐसा डेवलप किया जाए और राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन डेवलप की जाए, ताकि अगर किसी को के पास कोई फोटोग्राफिक एविडेंस है, किसी को पीटा गया, किसी के पास वीडियोग्राफिक एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो वो दे सके और शिकायत दर्ज कर सके। इसके साथ साथ में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए कि अगर कहीं से किसी ट्रक ड्राइवर की कंप्लेंट आती है तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये भी कहा कि अलग अलग जगहों पर आपको मेंशन करना कि ये हेल्पलाइन नंबर है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, यहां जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। और ये भी पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए इस बात का कि अगर कंप्लेंट्स आई तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया कि ड्राइवर्स को ऑनलाइन फीडबैक की फैसिलिटी दी जाए कि कहीं पर भी अगर कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन करता है उसके ट्रक की तो उसके बाद उसको फोन आना चाहिए। जिस तरीके से आप देखते हैं कि प्राइवेट कोई भी फैसिलिटी अगर आप अवेल करते हैं, आप कोई सिम इशू करवाते हैं, आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आपको मैसेज या फिर ईमेल आ जाता है कि आप अपना फीडबैक इसके ऊपर दें। तो ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी इंस्पेक्शन होती है ट्रक्स की तो इंस्पेक्शन ऑफिसर को लेकर जो है एक ऑनलाइन फीडबैक जनरेट करना होगा या फोन के जरिए फीडबैक जो है वो लेना होगा ट्रैफिक पुलिस का, कि वो बताएं कि ऑफिसर का आपके साथ बर्ताव किस तरीके का रहा। और साथ ही में यह भी कहा कि उस फीडबैक का इस्तेमाल किया जाएगा उस ऑफिसर के एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। तो ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट एक रिकमेंडेशन है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दी है। अगर इसे इंप्लीमेंट करना शुरू होता है तो एज्यूम किया जा सकता है कि ट्रक ड्राइवर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में अक्सर जो बहसबाजी होती है वो बहसबाजी बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ में कहा कि जहां जहां पर नो एंट्री जोन्स हैं वहां पर साइन बोर्ड्स लगाए जाएं ताकि ड्राइवर्स गलती से उन एरियाज में ना चले जाएं। और परमिसिबल स्पीड कितनी है ट्रक की वो भी अलग अलग जगह पर बोर्ड्स लगाकर जो है उसे शोकेस किया जाए ताकि ट्रक ड्राइवर्स को मालूम हो कि इस सड़क पर हम कितनी स्पीड पर चल सकते हैं। और रोड साइंस जितने भी हो उन्हें कम से कम 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। पार्किंग लॉट्स जो है हाईवेज के आसपास वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए कहा है। और यह भी कहा है कि जो कंसाइनर्स और जो बुकिंग एजेंट्स, जो ट्रक ड्राइवर की भाषा में अगर कहा जाए तो जो मालिक है जो सामान भेज रहा है, उसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट में एक अमेंडमेंट करके एक पेनल्टी का प्रोविजन लाया जाए कि अगर वो ओवरलोडिंग करता है, जहां से ट्रक डिस्पैच कर रहा है वहां से अगर ओवरलोडिंग होती है तो कंसाइनर के ऊपर, जो बुकिंग एजेंट है उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रक ड्राइवर का तो कोई कसूर नहीं है। जितना सामान लोड करके वो भेजेंगे उतना ही सामान वो लेकर जाएगा। इसके साथ साथ में क्या है कि ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जाए और साथ ही में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंसाइनी से एक्सेप्ट किए जाए ताकि कोई भी इलीगल कंसाइनमेंट जो है वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के जरिए कहीं पर ट्रांसपोर्ट ना कर सके। अगर हरासमेंट होती है ट्रक ड्राइवर की तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज जो है वो ढूंढने के लिए कहा है। ये कहा है कि ऐसे ऐसे इलाके जहां पर एक्सप्लॉयटेशन होती है ट्रक ड्राइवर्स की एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, कई जगहों पर ऐसे मामले जो है वो सामने आते हैं जहां ट्रक ड्राइवर्स को धमकाकर डराकर जो है कोई सामान या तो ट्रक में रखवा दिया जाता है या कहीं से एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहा गया जहां जहां वनरेबल एरियाज हैं वहां पर हाईवे पेट्रोल को डिप्लॉय किया जाए। इसके साथ में ये कहा कि एक एसओपी इस तरीके की बनाई जाए कि अगर कभी ट्रक को सीज किया जाता है या ड्राइवर को, को ड्राइवर को या हेल्पर को जो किसी रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। और उसके साथ साथ में यह भी कहा है कि एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड किया जाए ताकि ये रिक्वायरमेंट जो होती है कि कोई ना कोई सिक्योरिटी लोकल रेजिडेंट देगा उस ड्राइवर की रिलीज के लिए, उसे भी अमेंड कर दिया जाए। इसके साथ में ये कहा है ट्रक्स की कन्फिस्केशन के लिए, उन्हें सीज करने के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हें भी रिव्यू करने की जरूरत है और साथ ही में एक सेंट्रल डाटाबेस बनाने की जरूरत है इन सभी पैरामीटर्स का कि ट्रैफिक वायलेशन ट्रक ड्राइवर्स कितनी कर रहे हैं, एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, ड्राइविंग पैटर्न क्या है, क्या वो सेफली ड्राइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसमें ड्राइवर्स को रैंक और रेट करें ताकि कैश इंसेंटिव दिया जाए ऑनर करने के लिए उन सभी ड्राइवर्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो अच्छे तरीके से सड़क के ऊपर चलते हैं। इसके साथ साथ में ये कहा है
कि ड्राइवर्स के लिए अमेनिटीज यानी कि बेसिक फैसिलिटीज की जो जरूरत होती है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, जिन ट्रक ड्राइवर्स को जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर चलना होता है, कई बार जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो वो जम्मू में लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं, श्रीनगर में भी लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं, अनंतनाग में लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं कि कब हाईवे खुलेगा और कब वो ट्रैवल कर पाएंगे। कई बार तो जब नेशनल हाईवे बंद होता है 3-3, 4-4 दिन भी उन्हें सड़कों पर बिताने पड़ते हैं। ऐसे में उनका अक्सर जो है शिकायत यही होती है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, खाने पीने के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल की फैसिलिटी आसपास नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा कि आप ड्राइवर रेस्ट स्टॉप्स और पार्किंग एरियाज, फर्निश्ड रेस्ट रूम्स, टॉयलेट वॉशरूम्स, रेस्टोरेंट्स जहां पर अच्छा खाना मिले सस्ते रेट पर, और साथ ही में क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो, मेडिसिन शॉप्स, डॉक्टर्स क्लिनिक्स, ये नेशनल हाईवे पर 40-40 किलोमीटर की दूरी पर बनाएं। और ये कहा कि जहां पर स्टेट हाईवेज भी है वहां पर भी मेजर लोकेशंस पर ये रेस्ट रूम्स जो है वो क्रिएट करें ताकि ड्राइवर्स को दिक्कत ना आए। ड्राइवर अमेनिटी जोन्स बनाने को कहा है ताकि इंडस्ट्रियल एरियाज में भी जितने भी नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर 100 से ज्यादा ट्रक्स जो हैं वो एक महीने में आते जाते हैं, खासतौर पर जो ट्रांसपोर्ट नगर्स हैं, ट्रक टर्मिनल्स हैं, वहां पर भी ड्राइवर अमेनिटी जोन जहां पर रेस्टोरेंट होगा, वॉशरूम की फैसिलिटी होगी, क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट होगा, वो क्रिएट करने के लिए कहा है। हाईवेज के आसपास ट्रॉमा सेंटर्स बनाने के लिए कहा है ताकि अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट्स को जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल सके। और इसके साथ साथ में ट्रक टर्मिनल्स बनाने के लिए लैंड एयरमार्क करना जो है वो एसेंशियल होगा किसी भी मास्टर प्लान के अप्रूवल के लिए, ये भी इस रिकमेंडेशन में मेंशन किया है। अब बात आ गई सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। आपका ट्रक ड्राइवर अपनी जान कई बार जोखिम में डालकर जो है वो सामान लेकर तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कई बार उसे उसका मुआवजा भी पूरा नहीं मिलता, वेतन भी पूरा नहीं मिलता। तो ये कहा गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को पहले तो अमेंड किया जाए और उसमें एक शिक ये भी डाली जाए कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर कम से कम 15 लाख का सभी ड्राइवर, को ड्राइवर और हेल्पर जो कमर्शियल ट्रक के हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा। कि जब भी आप कोई भी कमर्शियल ट्रक परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको इंश्योरेंस भी परचेज करनी है, ड्राइवर की, को ड्राइवर की, उसके साथ और साथ में हेल्पर की कम से कम 15 लाख की कीमत की। इसके साथ साथ में इंश्योरेंस कवर का टाइमली परचेजल होना और उसे फिर वाहन पोर्टल के ऊपर जाकर जो है इंश्योरेंस को लिंक करना भी जरूरी होना चाहिए। और एक्सीडेंटल डेथ अगर कहीं पर हो जाती है या परमानेंट इनकैपेसिटेशन हो जाती है कि वो कामकाज कोई नहीं कर सकता, उसके बाद कई बार हादसे हो जाते हैं, तो उस मामले में ड्राइवर को ड्राइवर को या फिर हेल्पर को जो है या उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर जो भी मुआवजा बनता है वो मिल जाना चाहिए। जो भी उनकी इंश्योरेंस के बाद जो इंश्योरेंस कवर के जो पैसे मिलने हैं वो मिल जाने चाहिए। जैसे ही उन्हें डेथ सर्टिफिकेट आप जमा करवाते हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर पैसे मिल जाने चाहिए। ड्राइवर्स को ड्राइवर्स को और हेल्पर्स को जो कि रोड एक्सीडेंट्स में जिनके साथ कई बारी जो है कोई बीमार हो जाता है, रास्ते पर चलते चलते कई बार जो है कि एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी की बाजू कट जाती है, किसी का पैर कट जाता है, इस तरीके के हादसे जब भी होते हैं तो कैशलेस ट्रीटमेंट ड्राइवर्स को देने के लिए भी कोई तरीकेकार निकाला जाए। और साथ ही में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स, को ड्राइवर्स और हेल्पर्स हैं उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में रजिस्टर करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाने की भी रिकमेंडेशन दी है कि, और साथ ही में कहा है कि इसके तहत कंसिडर होने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को एक डॉक्यूमेंट प्रूफ माना जाए। इसके साथ साथ में वो सारी कंपनीज, वो सारी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जो कि 10 ड्राइवर्स को लगभग जो है एम्प्लॉयमेंट देती हैं, उनके लिए कहा है कि उन्हें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सपोर्ट फैसिलिटीज का भी ख्याल रखना होगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत वो भी गवर्न होंगे। एक मैकेनिज्म इस तरीके का बनाया जाए जिससे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बैंक अकाउंट को और ईपीएफ अकाउंट को लिंक किया जाए ताकि ये मॉनिटर किया जा सके कि ड्राइवर को उसके मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यानी कि जितना वेतन बनता है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ये भी देखा जाए कि जो उसका मालिक है वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कर रहा है रेगुलरली या नहीं, ताकि ग्रेचुटी भी जो है वो इन ट्रक ड्राइवर्स को मिल सके। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करने को कहा गया ताकि हेल्थ कवर मिल सके कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स को ड्राइवर्स को और हेल्पर्स को थोड़ी सी ही फी देने के बाद।
एक स्पेशल ड्राइव शुरू करने को कहा ताकि इन सभी ड्राइवर्स को, को ड्राइवर्स को, हेल्पर्स को ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया जा सके। और साथ ही में कहा कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी भी है, लाइफ इंश्योरेंस की, डिसेबिलिटी कवर की, उसके बारे में एक अवेयरनेस ड्राइव की जाए ताकि इन ड्राइवर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, ओल्ड एज प्रोटेक्शन जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन के स्कीम के तहत मिलती है, उस बारे में मालूम चल सके। इसके साथ साथ में यह भी कहा ऐसे प्रोविजंस क्रिएट किए जाएं कि मंथली पेड हॉलीडेज भी ट्रक ड्राइवर्स, को ड्राइवर्स और हेल्पर्स एंजॉय कर सके, यानी कि मंथली पेड हॉलीडे के लिए भी रिकमेंडेशन दी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। इसके साथ में कहा कि मंथली वेजेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे दिए जाएं, क्योंकि जब कैश में एक ट्रांजैक्शन होती भी है तो कई बार ट्रक ड्राइवर्स ये कहते हैं कि हमें कहा तो ये गया था कि 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब देने की बारी आई तो केवल 7,000 रुपए ही मिले। तो ये कहा गया कि जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो बैंक अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। और साथ ही में ट्रक ड्राइवर्स को लोन देने के लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट करने के लिए भी कहा है, क्योंकि अक्सर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे ये व्यक्ति होते हैं, इन्हें जो है लोन नहीं दिया जाता और बैंक जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं कि काम इस तरीके का है कि क्या मालूम कि आप लोन की अमाउंट वापस चुका पाएंगे या नहीं। तो ये कहा गया कि स्पेशल फंड क्रिएट किया जाए और उसमें लो इंटरेस्ट रेट पर ऐसी लिबरल रिक्वायरमेंट रखी जाए कि ट्रक ड्राइवर्स भी लोन ले सके, अपना ट्रक खरीदने के लिए लोन ले सके। इसके साथ साथ में कहा कि इलेक्शंस के दौरान ऐसी फैसिलिटी भी ट्रक ड्राइवर्स को दी जाए कि वो पोस्टल बैलेट को जो है वो कास्ट कर सके, यानी कि आप जानते हैं कि अमेरिका में या बाकी कंट्रीज में अगर आप जाएं तो वहां पर पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब ये कहा गया कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी ये स्पेशल फैसिलिटी जो है वो दी जाए। साथ ही में फिजिकल और मेंटल वेलबींग की जहां तक बात है, ये कहा कि ड्राइवर्स क्योंकि लंबे लंबे समय तक गाड़ी चलाते रहते हैं, उनके लिए स्पेशल काउंसलिंग जो है उसकी कोशिश की जाए ताकि मॉनिटर भी किया जा सके कि ड्राइवर्स जो है उनका ड्राइविंग पैटर्न कहीं चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं वो इरेशनल तरीके से जो है वो ड्राइविंग तो नहीं कर रहे। वही स्पेशल काउंसलिंग अरेंज की जाए उन ड्राइवर्स के लिए जो लंबे लंबे रूट्स पर ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये कहा मैंडेटरी कर दिया जाए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके जो ड्राइवर कैबिन है वो एयर कंडीशन होने चाहिए और उसमें मैंडेटरीली फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और टूल बॉक्स इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यह भी कहा गया कि ऑटोमोटिव क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम भी कमर्शियल ट्रक्स में इंस्टॉल किया जाए। और जहां तक देखा जाता है ज्यादातर कि ट्रक ड्राइवर्स क्योंकि लंबे रूट पर ड्राइव करते हैं तो अक्सर वो तंबाकू चबाते हैं या सिगरेट स्मोक करते हैं, ड्रग्स की कंजप्शन के कई सारे केसेस आते हैं, ड्रिंक करते हुए नजर आते हैं, अन्य जो है वो ड्रग्स कंज्यूम करते हुए साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लेते हुए नजर आते हैं। तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कहा गया। और ये कहा कि वो ट्रक ड्राइवर्स जो एडिक्टेड हो चुके हैं इन सभी सब्सटेंसेस के, उन्हें काउंसल किया जाए ताकि वो ट्रीटमेंट ले सकें और डी एडिक्शन सेंटर में जा सके। साथ ही में टाइम टाइम पर उनके हेल्थ चेकअप करवाने के लिए ताकि अगर कोई मेंटल डिजीज है या कोई फिजिकल डिजीज है उसकी अर्ली डिटेक्शन हो सके, उसके लिए कहा। और साथ ही में आखिर में ये कहा कि ड्राइवर्स को इस बारे में भी अवेयर किया जाए कि रेस्ट करना भी जरूरी है, ब्रेक लेना भी जरूरी है अपने काम से। अब मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है जिन्होंने 27 जून 2022 को ये एडवाइजरी जारी की है जिसमें किस तरीके से ट्रक ड्राइवर्स की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में बताया है। और जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं सभी को ये एडवाइजरी भेज दी गई है और ये कहा गया है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इन सभी कदमों को इंप्लीमेंट करना शुरू करें और एक्शन टेकन रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अंदर कमीशन के साथ फाइल करें।